हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ, जो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन को क्लियर किए थे। तो परसेंटेज में जो एक बहुत खास ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न के सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं, वो भी एक शॉर्ट मेथड के तरीके से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या है तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 64। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कुल वैध मत, देखिए कुल वैध मत होता है, एक कुल मत होता है। कुल मत का मतलब 100% होता है और वैध मत का मतलब जो अवैध मत काट करके कितना बचा, कितना सही पढ़ा, उसको कहते हैं वैध मत। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा? उसके कुल मतों के 2% मत क्या हो जाते हैं? अवैध हो जाते हैं। अवैध का मतलब खराब हो जाते हैं, गलत तरीके से डाले जाते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा? अवैध घोषित कर दिए गए। तद अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 कितना रही थी? 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वो कितना प्रतिशत मत पाया? 55%। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा 55% मत वो पाया, तो 55 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 2% मत अवैध हो गए, पर वोट जो होते हैं वो कितना परसेंट पड़ते हैं? तो वोट पड़ते हैं 100%। 100% वोट में से 2% अवैध हो गया, तो आप बताइए कितना परसेंट सही से पड़ा है? आप कहेंगे 98% सही पड़ा है। तो 100 में 2% अवैध हो गया तो बचा कितना भाई? 98। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 98% बटे क्या हो जाएगा? 100। फिर से ध्यान से देखिएगा, 55% पड़ा था, 55 बटे 100, 2% अवैध हो गया तो 100 में से घटा देंगे तो बचा कितना? 98% सही वोट पड़ा। उसके बाद कहा गया तद अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो। तो कुल मतदाताओं का मतलब 1,00,000 कितना रही हो? 4,000 रही हो। तो क्वेश्चन में यही कहा। तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया, और 1 0 से ये भी कट गया भाई। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 11 होगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणा करेंगे 11 99 हो जाएगा, 9 बचा, और 11 चौक 44, और उसके बाद 11 99, 11 चौक 44, 44 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे, और उसके बाद ये आपका गुणा में है 104। जब हम इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो होगा आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ गया भाई? 5,000 यानी 56,056 आ गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना भाई, कैलकुलेशन ही है। आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा एग्जाम में? तो आप अपने खुद से कीजिएगा, मैं आपको एक तरीका बता दिया। ठीक है ना, आंसर आ गया 56,056। ठीक, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, 11 99, 9 बचा था कैरी, 11 चौक 44, 9 4 13 यानी 55 हो गया, और 104 का हमने गुणा किया, इतना आ गया। नोट कर लीजिए, समझ में आया? तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। ठीक है, वो भी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले, एक को 60% मिले और वह 1600 मतों से जीत जाता है। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। एक को 60% मिला, ठीक है, एक को 60% मिला और 1600 मतों से जीत गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इतना आसान बताऊंगा कि आप ऐसे बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। वो कैसे, जरा देखिएगा एक बार ठीक से कैसे लगता है। तो देखिए यहाँ पे 100% जो होता है ना, 100% जो होता है भाई, वो होता है क्या? कुल मत। क्या होते हैं भाई? कुल मत यहाँ पे होते हैं। एक बार ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है,
कुल मत होते हैं 100%। इसमें 100% में से वो क्या हुआ, एक पाया 60%, एक पाया 60%। तो एक अगर 60 पा गया तो भाई बताओ अगला वाला कितना पाया होगा, 100% कुल होता है। 100 में से जीतने वाला अगर 60 पा गया तो हारने वाला भी तो कुछ पाया होगा, उसने पाया कितना, 40%, उसने पाया 40%। अच्छा तो यहाँ से अच्छा ये बताओ, एक प्रत्याशी 60% पाया, दूसरा 40% पाया, तो कितने वोटों से ये जीता था, तो आप कहेंगे 20% वोटों से जीत गया। कितने प्रतिशत, 20% वोटों से जीत गया। हमारे अनुसार 20% वोटों से जीता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि 1600 मतों से जीत जाता है। अच्छा तो यहाँ से 20% बराबर 1600 मत यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 20 अट्ठे क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा कुल कितने मत थे, यानी 100% का मान। तो 100% का जब मान निकालेंगे तो 8 में क्या कर देगा, 2 जीरो और लगा दीजिए तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मत हमारे पास आ गया 8000। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझाया। हाँ, आपको मैंने एक शब्द कहा था क्या, कि आपको मैं इतना आसान बताऊंगा कि देखते ही कर लेंगे, तो आपको ज़रूर इंतज़ार रहा होगा कि वो कब आएगा समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे कि एक व्यक्ति है इतना पाया और इतने मतों से जीत गया, तो बताओ वो 60% मत पाया, तो आप जब भी ऐसा कहे 60% पाया, 40% पाया, तो आप तुरंत 100 का डिफरेंस लीजिए। अगर एक 60 पाया तो अगला कितना पाया होगा, ऐसा जोड़िए कि 100 हो जाए। अगर एक 60 पाया तो अगला 40 पाया रहा होगा। 60 और 40 के बीच का अंतर कितना आया, आप कहेंगे 20% आया। तो 20% का फ्रैक्शन पूछो तो कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। 20% दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 हमारे पास कुल 5 है, 5 में से एक वोट पाया, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया था आपको, 1600। कितना दिया था, 16। तो 16 पंचे कितना हो जाए, 80, यानी कितना हो गया, कुल मतों की संख्या 8000 हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्टली पता चलेगा, देखते ही कर लीजिएगा। एक पाया 60, अगला पाया 40, 60 40 का अंतर कितना, 20। 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 का नीचे वाले का गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80, यानी 8000 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको लगाएंगे। छाछठ नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी एकदम ऐसे ही है जैसे इसके पहले हमने लगाया था। इसमें भी कहा कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब देखिए, या तो आप हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे, दो चीज़ों में से एक ही चीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कहा कि डाले गए कुल मतों की संख्या। अच्छा, मत कितने थे, आप कहेंगे 100%। कितना होते हैं, 100%। 100% मत में से एक पाया कितना, 40%। एक पाया 40%, अगला कितना पाया, 60%। आप क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे। कितने मतों से हार जीत हुई, 20%। 20% मतों से हार गया वो, और वो कोई हारने का वोट कितना दिया है, 298। 298 दिया है, तो 1% का मान निकालेंगे भाई। 1% का मान क्या हो जाएगा, 298 बटे कितना, 20। तो 100% का मान निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 298 बटे कितना होगा, 20 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 9 45, और 45 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14। तो कितना आंसर आ गया भाई आपका, 1490। कितना आ गया भाई, 1490 आपका आंसर निकल के आ गया। डाले गए कुल मतों की संख्या थी कितना, 1490। इसी को आप सेकंडों में कैसे लगाएंगे, एक उम्मीदवार 40 पाया, अगला पाया होगा 100 में से, 100 में जोड़िए कि 100 हो जाए बस। एक पाया 40 तो अगला कितना पाया, या 100 में से घटा दीजिए, 60 पाया। 60 40 के बीच का अंतर कितना आ गया, 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5 बराबर आप कर दीजिएगा जितने वोटों से हार जीत हो रही, 298। तुरंत मल्टीप्लाई करिए, 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा, 1490। बताओ इसमें कितना समय लगा, आप इसको देखते ही एक लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आपने कहा कि एक पाया 40 तो अगला पाया 60, 60 40 का अंतर 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं क्या होगा। चलिए 67 नंबर देखते हैं क्या है, उसको भी समझते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं,
एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 ही उम्मीदवार हैं। उनमें से एक 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। ध्यान से देखिए, 2 उम्मीदवार हैं तो 100% मत पड़े भाई, 100% मत पड़े। 100 में से एक पा गया कितना परसेंट? 63%। एक पाया 63%, तो इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7%, 7 बचा। उसके बाद 9 में से 6 गया तो कितना पाया? 3%। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कितना? ये इतना पाया। तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, कितने वोटों से हार जीत हो रही है, कितना परसेंट से। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6%। और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2%। यानी 26% मतों से हार जीत हुई। ठीक है, हमारे अनुसार 26 से, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 650 मतों से। क्वेश्चन में कहा कि 650 मतों से वह जीत जाता है। तो 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना? आप निकालेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 650 बटे कितना? 26 हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान निकालेंगे तो कहेंगे आप कि 650 बटे कितना? 26 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26 होगा, 13 पच्ची 65, 50 हो गया। और 2 से इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 का गुणा कर देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 2500 आ गई। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी तरह दोस्तों इसको लगाना है जल्दी से। तो कैसे करेंगे? एक पाया 63%, 100 में से घटा दीजिए तो अगला पाया 37। 37 और 63 का अंतर कितना है? 26%। 26% फ्रैक्शन निकाल के कट करके गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर क्या कह रहा है। ठीक है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक तरफ से करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो हम लोग का मनोबल टूट जाता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम लोग आपको और भी आपको उम्मीद से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। देखिए 100% कुल होता है, 100 में से एक पाया कितना परसेंट भाई? एक पा गया कितना? 84%। 84% पाया तो अगला कितना पाया होगा? 16%। दोनों के बीच कितना डिफरेंस आया? तो आप कहेंगे 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 8 हो गया। और या 7 में से 1 गया 6, 68% का अंतर आ गया। और कहा कि अगला आगे क्या आगा? 476 मतों से वह बहुमत से निर्वाचित हो जा गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो 68 बराबर कितने मतों से निर्वाचित होता है? 476। 476 है, तो आप इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कट करेंगे 39 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। ऐसा है, इसको 4 से कट करते हैं। किससे कट करते हैं? 4 से। 4 से कट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 और 4 7 28, यानी 17 चौको 68 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 4 1 कम 4 और उसके बाद 4 1 कम 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा 4 9 36 हो गया। 17 7 119, 17 7 119। तो 1% का मान हमें पास कितना आ गया? 7 आ गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 700। 100% का मान कितना आ गया? 700 आ गया। नोट कर लीजिए, ऐसा किसी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए आपको अब समझ में आने लगा होगा, कुछ भी नहीं करना रहता है। 100% से आप लगाएंगे, अच्छे से आप लगाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी अच्छे से सीखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है? चुनाव पर ही है। क्या कह रहा है? कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ। ठीक है, 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? आपसे कहा कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो ध्यान से देखिए, 100% कुल मत होता है भाई। 100% में से एक को मिला कितना परसेंट? 38%। एक पाया 38%, तो आप घटा देंगे तो 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 बचा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, अगला पाया 62%। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया? 12 में से 8 गया 4 हुआ। उसके बाद 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 5 में से 3 गया 2 आया। तो 24% का हमारे अनुसार अंतर आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना क्या कह रहा है? 7200 मतों का नुकसान हुआ। हमारे अनुसार तो 24% का नुकसान हुआ। 24 बराबर करेंगे 7200, 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 300। 1% का मान 300 आ गया। तो 100% का मान कितना होगा? कुल मतों की संख्या
कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे डबल जीरो और लगा देंगे, 30,000 हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो ऐसा आपका डी ऑप्शन में है, राइट होगा। किस ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। सत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको अच्छे से देखेंगे। 70 नंबर यही कह रहा है भाई कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। अच्छा, जब 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं तो क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं। तो कितना परसेंट पड़ा भाई? 75% मत पड़ा हुआ है। 75 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा इसमें 2% मत अवैध घोषित हो गया। जब 2% मत अवैध हो गया तो आप 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से 2 अवैध हो गया, तो वैध कितना? वैध मतलब सही से कितना पड़ा फिर? तो आप कहेंगे 100 में से 2 चला गया तो पड़ा कितना? 98। तो 98 क्या हो गया? अब कितना हो गया? 98 जो है 98 बटे 100 हो जाएगा। 98 वैध मत हैं। वैध का मतलब सही तरीके से जो वोट पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे कहा कि आपको एक प्रत्याशी 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मत के कितने थे? 75%। वैध मत के 75 थे, तो इसको भी लिख लेंगे 75%। 75% बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपसे कहा कि एक प्रत्याशी 9,261 प्राप्त किए, पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, यानी कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। 9,000 कितना है? 261 है। 9,261। तो एक जो पाया है 9,261 पाया है। आपसे कुल पूछ रहा है, तो कुल कहाँ होता है? नीचे होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 तिरिक का 75, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 तिरिक का 75 हो जाएगा। और इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौके 8, और 2 यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा। 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे 3 तिरिक का 9। एक काम करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक। इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 49 गुणे 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद नीचे 4 दूना 8, और यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हुआ? 800 हो गया। बराबर में कितना है? 9,261 दिया है। इसको कट करेंगे तो 9 दहम्मा कितना हो जाएगा? 90 होगा। 2 बचा 26 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो गया, और 6 2 8, 9 9 81, 1029 हो गया। इसको भी कट कर देंगे तो कट हो जाएगा। 49 दूना 98 हो जाएगा। 49 दूना 98, और कितना बचा आपका? 4। तो 49 एकम 49, यानी 21 बार गया। 21 का गुणा इसमें कर देंगे तो 16,800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का गुणा हम 100 में जब कर देंगे, 21 8 168 होगा, तो 16,800 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आप बताएंगे? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। 71 नंबर में कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। यानी 100% कुल होता है, 8% मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, मात्र 2 ही प्रत्याशी थे, जिसमें से 8% मत डालने ही नहीं गए। मत नहीं डालने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति वोट को देने ही नहीं जाते हैं वोट के दिन, उसी को कहा जाता है इतने मत नहीं पड़े, ठीक है। फिर आगे क्या कहा? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो चलिए इसको लगाते हुए अच्छे से आगे की ओर बढ़ते हैं। 100% कुल मत होता है भाई, 100% कुल मत होता है। अच्छा, 100% कुल, 100 में से 8% मत देने ही नहीं गए, 8% मत नहीं देने गए, तो पड़ा कितना होगा? आप कहेंगे 92%। कितना पड़ा? 92%। अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? कुल मत हैं। क्या है भाई? कुल मत होते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? नहीं पड़े, ठीक है। ये वोट नहीं पड़े भाई, ठीक है। कितने नहीं पड़े? नहीं पड़े, ये वोट पड़े ही नहीं, कोई देने ही नहीं गया। तो अब ये जो क्या है? ये क्या है? ये है आपका वैध मत। ये वैध मत है। क्या है भाई? वैध मत है, या इसी को कहा जाता है कुल वैध मत। धीरे धीरे आप
सब कुछ समझ जाएंगे। कुल वैद्य मत, इसको क्या कहा जाता है? कुल वैद्य मत। बहुत ही आपके काम की चीज़ है, ये कहीं क्लियर नहीं कराई जाती, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहा, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कहा कि कुल मत, क्या कहा है आपसे कि प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%। सबसे बड़ी बात यही है, लड़कों को डाउट रहता है कि 100% मत पड़े, 100 में से 8% नहीं पड़े तो पड़े कितना? वो 92%। इसी को हम वैद्य मत कहते हैं या इसी को कुल वैद्य मत कहते हैं, दोनों का नाम एक ही है। जो लड़के 3 नामों में ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज रहते हैं वो क्या है? एक तो रहता है कुल मत में, एक रहता है वैद्य मत में और कुल वैद्य मत में, इसी में परेशान रहते हैं। क्वेश्चन का आंसर आने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कुल मतों के 48% प्राप्त करता है। जब आपको जिसका नाम ले उससे आपको नहीं लगाना है, जैसे मिश्रण में जिसका नाम लेगा उससे आपको क्वेश्चन नहीं लगाना होगा। क्वेश्चन में कहा कुल मतों के 48% प्राप्त किया, तो कुल मत कहाँ लिखा है? कुल मत यहाँ पर लिखा है, तो हम इसको बंद कर लेंगे। तो कुल मत को बंद कर लेंगे तो इसमें से पाया एक 48, एक पा गया 48। जब कुल मत कहा तो कुल मत को बंद कर लेंगे, तो हम इसमें से जो बचेगा इसमें से घटाएंगे। तो इसमें से पा गया एक 48, तो 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 बचा। और 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4 बचा। अच्छा, इसका मतलब अगला कितना पाया? 44% पाया। फिर से समझ लीजिए, आपसे कहा कुल मतों का वो पाया कितना? 48%। तो जिसका नाम लेगा कुल मत का कहा तो हम इसको बंद कर लेंगे, उसके बाद इससे घटा लेंगे। हाँ, अगर आपसे ये कह देता कि कुल वैद्य मत का 48 पाया तो हम इसको बंद कर लेते, फिर इसमें से घटाते। ये 48 पा गया तो ये पाता 52, ठीक है ना। अब समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। दोनों के बीच इतना पाया, एक 48 एक 44। आगे क्वेश्चन क्या कहा है? कहा 11 मतों से हार जाता है, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में कुल मत कितने थे? तो देखिए 1100 मतों से हरा देता है, तो यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे कितने मतों से हार जीत हो रही है। 48 पाया, एक 44 पाया, तो कितने ज़्यादा कम ज़्यादा का अंतराल आया? 4%। तो 4% आया हमारे अनुसार। और क्वेश्चन में कितने मतों से हार रहा है? 1100। तो इसको हम जब भाग कर देंगे तो यहाँ से तो 1% का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक ना। 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो 1% का मान आ गया आपका कितना? 275 आ गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 27,500 आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है? तो ये आपका आंसर किस में है भाई? 27,500। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लगा लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, वो भी क्या है उसको भी अच्छे से लगाते हुए चलते हैं। नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से सीखेंगे। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक उम्मीदवार जो है 55% पाता है कुल वैध वोटों का और 20% अवैध हो गया। मानो 100% होता है, कितना परसेंट? 100% होता है, 100 में से 20% अवैध हो गया, ठीक है। 100% अवैध, ये क्या होता है? कुल मत होते हैं, कुल मत है। और यहाँ पे क्या है? मत नहीं पड़े, ठीक है ना। इतने वोट नहीं पड़े, कितने नहीं पड़े? कितने भाई? 20%। अच्छा 20 नहीं पड़े तो पड़े कितने? 80%। 80% मत क्या है? पड़े। ये इसको कहते हैं वैध मत। क्या कहते हैं? वैध मत कहते हैं। और इसी को कहा जाता है कुल वैध मत। क्या कहते हैं? कुल वैध मत। इसको दो नाम से पुकारते हैं, एक वैध मत कहते हैं, एक कहते हैं कुल वैध मत। आगे देखिएगा, फिर आगे कहा कि यदि वे कुल 750 वोट थे, ठीक है ना, वोटों की कुल संख्या थी 750 यानी 7,500, तो दूसरे उम्मीदवारों को कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, दूसरे वाले का पूछा है। तो एक जो है क्या कितना पाता है? एक पाता है कितना? कुल वैध वोटों का 55%। आपकी बार किसका नाम लिया है?
कुल वैध वोटों का, तो जिसका वैध वोटों का मतलब वही कुल वैध मतों का। तो अब की बार इसका नाम लिया है, जब इस जिसका नाम लेगा उससे सवाल नहीं लगाएंगे, उसको बंद कर लेंगे। तो ये पाया है कितना 55%। तो अगला कितना पाएगा आप कैसे बताएंगे? कुल वैध मत कहा या वैध मत कहा, तो इसको हम बंद कर लेंगे, तो जो बचेगा इसमें से घटा देंगे। तो एक पाया 55%, तो 100 में से घटाएंगे तो अगला कितना पाएगा 45%। ये चीज़ें समझ में आई? समझ में आई? इसके पहले वाले सवाल में कुल मत कहा था, कुल मत कहा था तो हम इसको बंद कर लिए थे। आपकी बार कहा कुल वैध मतों का या कुल वैध मतों का या वैध मतों कहेगा तो इसको बंद कर लेंगे। एक पा गया 55, तो इसमें से घटा देंगे तो ये कितना पाया 45% पा गया। तो क्वेश्चन में ये नहीं कहा हार जीत हुई, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो ये पहला वाला होता है भाई, ये पहला वाला है, ये कौन सा है? दूसरा वाला है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा वाला यही है। तो यहाँ से देखिए वैध मत कितने पड़े थे 80%। कितने पड़े 80%। 80% का मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना पाया 45। तो ध्यान से कुछ लोग को नहीं ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसको क्यों ले रहे हैं। अरे भाई इसको काहे नहीं लेंगे, यही तो आपको दर्शाएगा कि कितना वोट उसमें पड़ा था। तो कुल मिला के 80% वोट पड़ा था, जिसमें से एक पाया था 55, एक पाया था 45। तो दूसरे वाले का जब बताएंगे ना तो ये 45% पाया कितने में से 80% वैध मतों में से। ठीक है, तो ये कुल मतों की संख्या कितनी थी 7500 थी। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, 4 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 3 60 हो जाएगा, 60 गुणे कितना हो जाएगा 45, इसको गुणा कर देंगे 6 पंच 30 हो जाएगा और 6 चौको 24 3 27। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2700। नोट कर लीजिएगा। समझ में आया आपके? समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये ऐसा किस ऑप्शन में हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेम इसी के पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, जैसा आपने 72 नंबर लगाया वैसे ये 73 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या करा, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मत के कितने मिले, कहा कुल वैध मत के, चाहे तो कुल वैध कहे या वैध मत कहे, बात एक ही है। कुल वैध मत के 80% पता है और वहाँ आगे कहा 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। अच्छा, तो यहाँ से देखिए 100% कुल होता है, कितना परसेंट 100%। 100 में से 10% क्या हो गए अवैध हो गए, 10% क्या हो गए अवैध हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, इसके पहले वाले वहाँ पे बना लीजिएगा भाई, वहाँ पे जो हमने कहा था नहीं पढ़े वो नहीं था, वो अवैध हो गया था। क्या था, अवैध हो गया था। ठीक है, उसको बना लीजिएगा। वहाँ पे क्या हुआ था, अवैध हो गया। इसके जस्ट वाले पहले क्वेश्चन में जहाँ पर लिखे थे आप लोग ये अवैध है, ये अवैध था। ठीक है, नहीं पढ़े नहीं कहा था, अवैध था तो अवैध बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कुल मत, यहाँ पे क्या है कुल मत है। ठीक, कुल मत है और ये अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, आप कहेंगे 90%। ये कितना हुआ 90% हुआ, क्या हुआ वैध मत। इसको कहेंगे हम वैध मत, वैध मत कहेंगे, या इसी को कहेंगे हम कुल मत। क्या कहेंगे, कुल मत कहेंगे। ठीक है ना भाई, कुल मत कहेंगे। तो चलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं पढ़े नहीं होगा, यहाँ पर होगा अवैध कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतने मत अवैध हो गए। तो चलिए देखते हैं इसमें से अब वैध कितना हुआ 90। तो वो क्वेश्चन में कहा कुल वैध मतों का एक पाता है कितना 80%। जिसका नाम लेगा उसको बंद कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा कुल वैध मत, यहाँ पे क्या कहा कुल वैध मत। ठीक है, यहाँ पे कहा कुल वैध मत, तो कुल वैध मत का 80% पाया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये पा गया 80%। तो कुल वैध मत का नाम लिया तो इसको बंद कर लेंगे। 80 पाया तो 100 में से घटा देंगे, तो अगला कितना पाया है 20%। कितना पाया है 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा
कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, तो आपको वैध मत कितने मिले 90। 90 में से ये दूसरा वाला पाया कितना, ये पहला वाला होता है, ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कितना पाया 20% पाया, कितने में से 90 में से। तो यहाँ से देखेंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100 कुल था, और ये कितना है 20% पाया दूसरा वाला, दूसरे वाले का पूछा तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कुल मत कितने थे, कुल मत थे भाई कितने आपके 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 था, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कट करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो यानी 4 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 18 में कितना होता है, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, एक काम करते हैं यहाँ से 18 दूना 36 कर लीजिए, 18 दूना 36 हो गया। उसके बाद कितना बचा 90 बचा, इसको भी गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 5 बचा, 9 त्रिक 27, 27 5 32 हो जाएगा, 32 हो गया, 2 जीरो लगाए। 32,400 किसी ऑप्शन में है, अगर 32,400 किसी ऑप्शन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32,400 सी ऑप्शन में मिल रहा है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ज़रूर समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों बना लीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अवैध होगा, वैध नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे दोस्तों जो भी था चुनाव पर आधारित प्रश्न, उसको हमने आपको क्लियर करा दिया। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।